बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात। बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात आज होगी। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म को वफाक और पंजाब से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में बताएंगे। वफाकी बजट पर पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात इजलास शुरू होने से पहले किसी भी वक्त होगी। बजट पर बहस कौमी असम्बली और सेनेट में आज से दोबारा शुरू होगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तकरीर से बहस का आगाज होगा। हुकूमत की तरफ से ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल जवाब देंगे। ऐवान बाला में भी बजट पर बहस और सिफारिशात की तैयारी का काम जारी रहेगा। बजट पर बहस 10 रोज जारी रहेगी और फिर 30 जून को बजट मंजूर कर लिया जाएगा। बजट में तनख्वाहदार तबके पर आयद टैक्स पर भी नजरसानी की जाएगी। सैलाब से पाकिस्तान को अब तक 30 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। सबसे ज्यादा तबाही सिंध में आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में NDMA के प्रोजेक्ट नेशनल एमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर की तकरीब से खिताब। कहा, रमा बजट में वफाक ने सैलाब मुतासरीन के लिए 100 अरब रुपए रखे हैं। NDMA ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए अहम किरदार अदा किया। चेयरमैन NDMA ने मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस से निपटने के लिए इकदाम किए। सदर आसिफ अली जरदारी आज गवादर का दौरा करेंगे। सदर अमन अमान और सिक्योरिटी की सूरत हाल पर इजलास की सदारत करेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला सरफराज बुगटी इजलास में शिरकत करेंगे। ईद के दौरान कराची से 1,46,000 टन जबकि लाहौर से 46,000 टन आलाइशें उठाई गईं। जितना बड़ा लाहौर है उतना तो कराची का गुलिस्तान जौहर है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, पहली बार कराची की सड़कों की क्लोरीन से धुलाई की गई और ये कार्रवाई कोई वजीर आज़म या वजीर आला नहीं देख रहा था, बल्कि कराची को बल्दियाती नुमाइंदों ने काम करके साफ किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।